फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसईओ की इस सीरीज में आज ये हमारी है तीसरी क्लास, जिसमें हम आज जानेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि सर्च इंजन क्या होता है, फिर हमने समझा कि एसईओ क्या होता है। आज हम जानेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप कोई भी वेबसाइट होता है, कोई वेबसाइट या कंटेंट जब आप गूगल पे अपलोड करते हैं, तो जब कोई भी आकर के सर्च करता है, जब जैसे कुछ भी सर्च करता है आपसे, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड या एनीवे कुछ भी अगर वो सर्च करता है, तो गूगल उसी से रिलेटेड जानकारियां आपके सामने प्रेजेंट करती है, यानी दिखाती है। तो ये होता कैसे है, क्या भी इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है कि जो हम चीजें सर्च कर रहे हैं वही चीज हमको रिफ्लेक्ट हो रही है, वही चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले सर्च इंजन में जो, जैसे किसी भी सर्च इंजन में, जैसे गूगल हो गया या फिर बिंग्स हो गया, याहू हो गया या डकडकगो है, इस तरीके की जितनी भी वेब सॉफ्टवेयर से सर्च इंजन है, इन सब में सबका एक ही वर्क होता, एक ही तरीके से काम होता है। एक तरफ से अगर हम बात करें तो जैसे कि हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो मान लीजिए कि लाइब्रेरी में हमारे यहाँ एक स्टोर आता है, हमने लाइब्रेरी ओपन किया और उसमें मान लीजिए कि हमने बुक्स मंगाई, तो उसमें कई सारी बुक्स आई। बुक्स तो बहुत हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक को बोला कि भैया ऐसा है कि ये बुक्स को आप कैटेगरी वाइज छांट दीजिए, हिंदी का अलग, इंग्लिश अलग, जैसे भी है, और मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग, साइंस अलग, इस तरीके से सारी जो होती हैं उस तरीके से उनको एक कैटेगराइज में आप उसको लगा करके एक रो में रख दीजिए। और उसके बाद जब दूसरा आता है तो जो इंडेक्सिंग होता है, अगर एक तरह से उनको एक जो हमारे रो बने होते हैं, क्योंकि क्रॉलिंग जो क्रॉलर होता है वो आया, और हिंदी के सब्जेक्ट अलग, मैथ्स के अलग, साइंस अलग, सोशल साइंस अलग, इस तरीके से उसने सारे बुक्स को लगा दिया। अब इंडेक्सर जो होता है वो क्या करता है कि उन सारे बुक्स को उठाता है और जो रो बना होता है उस कॉलम में, रो में लगा देता है। अब जो रैंकिंग होती है, उसके बाद तीसरा स्टेप्स होता है रैंकिंग, जो कि रैंकिंग के हिसाब से हमको जो भी कुछ चाहिए होगा, हम जो वहां पे तीसरा पर्सन बैठता है उससे हम जाकर के बोले कि भैया हमको साइंस का किताब चाहिए, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी है, तो वो क्या करेगा कि जो कॉलम में उसको रखा रहता है उसमें से वो निकाला और निकाल करके आपको प्रेजेंट कर देगा। तो सेम जैसे कि इस तरीके से काम होता है, वैसे ही सर्च इंजन काम करता है। जब सर्च इंजन पे हम कुछ भी लाते हैं, कोई वेबसाइट जब हमारी अपलोड होती है, हम उसको पब्लिश करते हैं, तो उसका जो क्रॉलर होता है वो आता है और उसको क्रॉल करता है कि कौन सी चीजें क्या क्या इस वेबसाइट में है, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ उठा कर रखनी है, किस तरीके से उसको लेना है, ये सारी चीजें होती है। तो जैसे कि उसका बॉट्स होता है या स्पाइडर होता है, तो अलग अलग वेबसाइटों से जाकर नई नई जानकारियां खोजता है, और उसके बाद वे पेज के लिंक फॉलो करते हैं, नया कंटेंट ढूंढते हैं, जैसे कि नए कंटेंट होते हैं वो सारे कंटेंट ढूंढते हैं, वेबसाइट की संरचना को समझते हैं। इसी को हम क्रॉलिंग करते हैं, कि उन सारे चीजों को, नई नई जो भी चीजें, जानकारियां हैं, उन सारे जानकारियों को उठा करके एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद जब इंडेक्सर होता है, इंडेक्सिंग जो होती है, वो जानकारी बॉट्स को मिलती है, उसे सर्च इंजन अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। जैसे कि जो क्रॉलर उसको एक्टिव कर, जो क्रॉलिंग करके जो भी डाटा हमारे पास हमको दिया, वो चीजें समझती है। समझने के बाद वो अपने इंडेक्सर जो होता है उसको उस सर्च इंजन के डेटाबेस में जाकर के उसको सेव कर देता है। जैसे कि पेज का टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, कीवर्ड हुआ, टाइटल हुआ, आदि स्टोर। यह एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी जैसा ही होता है। तो सेम वही चीज है। उसके बाद जब हम गूगल पे जा करके या किसी भी सर्च इंजन पे जा करके जब कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो वो रैंकिंग के हिसाब से हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो जैसे लिखा हुआ है, जब कोई यूजर कुछ सर्च करता है
तो सर्च इंजन अपने इंडेक्स से अपना सबसे सही और उपयोगी रिजल्ट चुनकर दिखाता है। रैंकिंग कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे सही कीवर्ड का उपयोग, वेबसाइट की स्पीड, क्वालिटी कंटेंट, दूसरी वेबसाइट से मिले हुए बैकलिंक्स, यूजर एक्सपीरियंस। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे कीवर्ड्स हम कैसे चूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कीवर्ड बना सकते हैं, बैकलिंक्स कैसे बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रैफिक हमारे वेबसाइट्स पे आए। तो वेबसाइट्स के एसईओ जो एसईओ करना है वो किस तरीके से होगा, वो आगे आने वाले वीडियोज में आपको मिलता रहेगा। लेकिन सर्च इंजन क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है जब हमारे सामने कुछ भी प्रेजेंट होता है। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो जो भी जानकारी हमको ला करके देता है वो हमारे रैंकिंग के हिसाब से ही होती है। अगर कीवर्ड बढ़िया अच्छा होगा, कीवर्ड एक यूनिक होता है, तो भी हमको वो प्रेजेंट हमारी एसईओ अच्छी खासी मानी जाती है। अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, कोई ऐसी भी वेबसाइट होती है जिसकी स्पीड बिल्कुल डाउन होता है, उसके पास स्पेस नहीं है, तो हमारे मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है। तो क्योंकि आज के डेट में 80% के 100% माना जाता है, 100% श्योर होता है कि 100% जितनी भी वेबसाइट होती है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि 50 से 60% लोग वेबसाइट्स को मोबाइल में भी ओपन करता है। तो मगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो वो चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, वो चीज़ें सही से उसमें दिखेंगी नहीं। तो उसके लिए मोबाइल फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है। उसके बाद कंटेंट के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, और उसके बाद कुछ बैकलिंक्स होती हैं जो कि हमारे ट्रैफिक लाने के लिए तो उस पर डाली जाती हैं। तो बैकलिंक्स के अनुसार भी हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, या हमको कुछ भी चीज़ गूगल उसको प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जो हम फीडबैक्स देते हैं या स्टार रेटिंग देते हैं, उसके अनुसार भी सर्च इंजन जो होता है उनके पेज या कंटेंट्स को सामने ला करके प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमारा सर्च इंजन काम करता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में नया टॉपिक सीखेंगे, इस तरीके से हमारा सर्च इंजन काम करता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आएंगे, आपको ये पता चला होगा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। ये हमारी चल रही है एसईओ की डीप क्लास, यानी बिगनर से एडवांस लेवल तक चलेगी। तो अगर आपने पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज हम आई बटन में हम इसका लिंक, इस प्लेलिस्ट का लिंक हम पुट कर देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।